आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर बोर्ड में। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 12 हिंदी का जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है। तो मैंने सोचा आज मैं क्यों ना जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप सभी को बताया जाए कैसे लिखा जाना है आपके कॉपी में बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवन परिचय। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनका हेडिंग डालेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों के जीवन परिचय लिखें या साहित्यिक परिचय लिखें। तो आपको मैं बता दूं, जो सामान्य हिंदी वाले हैं तो आप लोग कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई, अच्छी ध्यान रखना, जितने भी आपसे क्वेश्चन जो 5 नंबर, ये समझिए आपका ये कितने नंबर का होता है, 5 नंबर। यहाँ पे आपको इससे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसके सिवाय और कुछ भी नहीं आएगा। मेरे भाई देखो, यहाँ पर है जीवन परिचय। सबसे पहले आपको हेडिंग में डालना है क्या, जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठ वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता क्या नाम था, देवी प्रसाद था। तो उसके बाद है प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन, अब ध्यान रखिएगा, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो काशी के प्रतिष्ठ वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जो इनका जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का क्या नाम था, देवी प्रसाद था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा जो कहाँ पर हुई, घर पर ही हुई। कब में हुआ था भैया, 1937 ईस्वी में। अल्पावस्था में ही क्षय रोग के ग्रस्त होने के स्वर्ग तैर गए। जो जो कि ये बहुत कम ही समय तक जीवित रहे हैं अपने जीवन काल में। ये जो कि जब तक जीवित रहे तब तक ये कुछ न कुछ, कोई नाटक कर कुछ न कुछ करते रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो क्षय रोग के कारण की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अल्पावस्था मतलब ये होता है कम कम उम्र में, कम आयु में, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। बस आपको इतना ही पहले हेडिंग में आपको यही लिखना है। जीवन परिचय में सबसे पहले आपको यही लिखना है। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या भैया, साहित्यिक परिचय। क्या डालेंगे, साहित्यिक परिचय। ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जितना छोटा सा लिखना, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है मेरे भाई। अब ध्यान रखिएगा, साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखना है आपको जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा अन्य उपन्यासकार, ठीक है। उपन्यासकार उपन्यासकार भी थे। तथा आप ध्यान दीजिएगा, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावाद के प्रवर्तक थे, नाटककार थे, कथाकार थे तथा उपन्यासकार थे। ध्यान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है, ठीक है। आनंदवाद क्या की है, प्रतिष्ठा की है। अब इसके आगे देखिए, लिखा है प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। जो प्रेम मतलब प्यार, सौंदर्य मतलब ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं कि तुम मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण है। मेरे भाई, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ केवल यही ऐसे ही आपको उतार देना है। अब समझो, आपके पास वही बहुत समय है, आप लोग आराम से लिख सकते हो, आराम से उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रसाद जी के नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से अलंकृत किया। मेरे भाई, मैं जी आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आपको यही चीज़ें आपको लिखनी है बस, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है ना। ध्यान रखना, फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे श्री जयशंकर प्रसाद जी, जो आपके छायावाद के क्या है, प्रवर्तक हैं, नाटककार हैं तथा उपन्यासकार हैं। ये विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले हैं। अब ध्यान रखिएगा, प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। मानवीय जो संवेदना ये क्या है, इनकी कविता का प्राण है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा आप लोग। प्रसाद जी के नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि
सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व के अलंकृत किया। फिर मेरे भाई इसके बाद आपको डालनी है हेडिंग में रचनाएं। क्या डालना है? रचनाएं, जिसमें आपको यहाँ लिखना है जयशंकर प्रसाद जी की निम्न रचनाएं हैं। ये आप लोग समझिएगा, जितने भी कोई भी किसी का भी आप लिख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले ये लिखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की निम्न रचनाएं। जब यहाँ पे देखिए रचनाएं हो गया, अब काव्य ग्रंथ लिखिएगा। काव्य ग्रंथ इनका क्या है? कमानी, आंसू, लहर, झरना। कमानी, आंसू, लहर, झरना, ठीक है। कहानी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, ठीक है, अवधि। और नेक्स्ट आपका देखिएगा उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती ध्यान दीजिएगा भाई, ये अपूर्ण है। ये कैसी है? अपूर्ण है, ठीक है। निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ध्यान दीजिएगा, ये आपका केवल ऐसे मेरे भाई जितना मैं आपको बताऊँ केवल ऐसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में उतार देना है सेम टू सेम। क्योंकि देखो ये चीज़ आप अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग प्रयास ये किया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभी याद करना शुरू कर दीजिए। अभी जितना भी आपको जैसे समझिए, जितनी भी आपको 2-3 अभी जो इम्पोर्टेंट आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा आपको करना है, कौन कौन सा नहीं करना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात ये होती है आप लोग को जो एग्ज़ाम है, बहुत ही समझिए आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। जितना भी आप लोग पढ़े हो नहीं तो भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी मैं आपको वीडियो बनाऊँ केवल आप लोग वही तैयारी करिएगा। मैं पक्का बता रहा हूँ आपका 90 से 95 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर